रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान रसूलिही व नबिय्यिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल अयज़न अकमलुल मुअमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्क़ह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। यह वो महीना है जिसमें रसूल कायनात नबी इनकलाब रहमत आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी हुई। यानी आपकी विलादत का भी महीना है, आपकी बेसत का भी महीना है और दुनिया से आपके रफ़ीक़ आला के पास तशरीफ़ ले जाने का भी महीना है। इस महीने में तबई तौर से मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो जज्बा दिलों में पोशीदा है वो ताज़ा भी होता है और एक ख्वाहिश भी होती है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात हों और हमें वो राह अमल बताया जाए जिसके ज़रिए हमें कामयाबी हो, कामरानी हो, दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद हासिल हो। सीरतुन नबी का यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात मुबारका, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपकी ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है, क्या सबक मिलता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में पूरे इस्लाम की हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हकीकत में इस्लाम की तफ़हीम, तशरीह और तौज़ीह है। तो इस्लाम को समझने के लिए और इस्लाम पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करे, उस उलमा से उसको मालूम करे, बयानात में उसको सुने और सिर्फ सुनने की हद तक नहीं बल्कि अमल करने की नीयत से अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल करके अपनी ज़िंदगी को संवारने की नीयत से सुने। किस्से के तौर पर नहीं, दास्ताने दिल फरेब के तौर पर नहीं बल्कि अमल, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया है और हर इंसान वो भी काम करता है, जो भी अमल करता है अपनी दुनियावी ज़िंदगी में तरक्की के लिए, कारोबार के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जो भी उसके मराहिल हैं उसमें किसी न किसी से वो सबक लेता है, सीख लेता है, दर्स लेता है, अपना किसी को आइडियल बनाता है, नमूना बनाता है, उसवा बनाता है। तो हमारी अमली ज़िंदगी जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा ज़िंदगी, अल्लाह के नज़दीक मकबूल ज़िंदगी और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा बनाने पर है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में, ज़िंदगी में, हयात मुबारका में अमल करने का बेहतरीन उसवा है, नमूना है, आपकी ज़ात तुम्हारे लिए आइडियल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर हमारी ज़िंदगी में सुधार नहीं आ सकता। बयाने सीरत इसलिए होता है
और आपको इसलिए भेजा ही गया था मिन जानिबिल्लाह, आप रसूल बना करके, नबी बना करके, बल्कि नबियों के सरदार सैयदुल मुरसलीन बना करके भेजे गए कि आपके बाद न कोई रसूल आएगा और न कोई नबी आएगा। इसलिए आपकी ज़ात ही से जिसको फ़ायदा उठाना है वो उठाए और अल्लाह के मकबूलियत हासिल करे। इसलिए और भी लाजिम है मुसलमानों के ऊपर कि अपने रसूल पाक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत मुबारका को सुने और गौर से सुने, ईमान के जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ सुने, और अपने दिल में मोहब्बत रसूल की जो चिंगारी दबी हुई है, जो मोहब्बत का सोता सूख रहा है, इन बयानात से और इन मुतालिआत से उसको और तेज करे और उस सोते को जारी करे, चिंगारी को आतिश बनाए, भड़कती हुई आग, मिसाले राह बनाए, नूरे हिदायत बनाए, मनारे नूर बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का, रिसालत से पहले का, जब आप सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थे। और आपकी ज़िंदगी का दूसरा दौर है जिसको बयान करने का और जिसको नमूना बनाने का अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया है, और रिसालत व नबूवत के बाद जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। लेकिन हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रिसालत व नबूवत से पहले भी उसवा है इंसानियत के एतबार से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए उसवा है शरीयत के एतबार से। यानी इंसानियत के एतबार से भी आप उसवा हैं, शरीयत के एतबार से भी आप उसवा हैं, दीन के एतबार से भी आप उसवा हैं, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से आप नमूना हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला मरहला बयान किया जाता है, आपकी विलादत का जिक्र किया जाता है, आपकी बचपन की ज़िंदगी का जिक्र किया जाता है, आपकी जवानी का जिक्र किया जाता है, और आपके रिसालत के दौर का जिक्र किया जाता है। ये मुख्तलिफ अदवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए जाते हैं, क्योंकि दोनों हमारे लिए आइडियल और नमूना है। एक शरई एतबार से जिसके आप मुकल्लफ बनाए गए हैं, और एक आपकी इंसानियत और आपकी शराफत, आपकी आदमियत, आपके अखलाक जो पूरी ज़िंदगी को मोहित हैं, इसको नमूना बना करके और बयान किया जाता है। मज़ा उसमें आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बयान किए जाते हैं, विलादत का जिक्र होता है, फरिश्ते झूम रहे हैं, काबा रक्स में है, दुनिया में कंगुरे गिर पड़े और किसरा के चिराग बुझ गए, ये तमाम बड़ा बड़ा लुत्फ़ उसमें आता है। लेकिन जिसको बयान करने का हमें मुकल्लफ बयान बताया गया है और जिसको नमूना बनाने के लिए हमें मिन जानिबिल्लाह कहा गया है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के उस दौर को बयान करने के लिए कहा गया है और समझने के लिए कहा गया है, जिसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती हैं बज़रिए वही, और गारे हिरा से आपकी नबूवत का आगाज़ होता है। आप तो यूँ तख्लीकन ही नबी थे, लेकिन मनसबे नबूवत पर फायज किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी पहलू, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सबसे चमकता दमकता रोशन बाब हमारे लिए, ख़ास तौर से हमारी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आपके हयात मुबारका का अखलाकी पहलू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कि आए रसूल आप अखलाक के उस बुलंद मकाम पर फाइज हैं जहाँ पर किसी रसूल की और किसी नबी की रसाई नहीं हुई। आपकी गवाही अल्लाह ताला दे रहा है, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। और अखलाक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब पढ़ा जाएगा तो आपकी अखलाकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे सामने नमूना बन करके हमारे लिए आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कैसे फरमाया करते थे,
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके खादिम थे, 10 साल की उम्र से बच्चे थे और आपकी वफात तक आपके खादिम रहे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मुझे कभी किसी गलती पर डांटा, न कभी किसी गलती पर मारा कि तुमने ऐसे क्यों किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से तुरसरूई के साथ नहीं बोलते थे, सख्त कलामी के साथ नहीं बोलते थे, किसी की नाकदरी नहीं करते थे, मुखातब की दिल आज़ारी नहीं करते थे, सामने वाले की हैसियत घटाते नहीं थे, उसको रुसवा नहीं करते थे और उसके साथ बदगोई नहीं करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन मुतफहिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बदज़बान थे, न बदगो थे, न बदकिरदार थे और न बाज़ारों में चिल्ला चिल्ला के बात करते थे, न चिल्ला करके किसी को आवाज़ देते थे और न खिलखिला करके कहे लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ इस तरीके से मिलते थे कि हर आदमी ये समझता था कि मुझी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मैं निचोड़ बयान कर रहा हूँ 15 मिनट के अंदर, पूरी तफसील तो नहीं बयान हो सकती। और सीरतुन नबी ऐसा मौजू है कि जिस वक्त घंटों नहीं रातों रात बोलते रहिए। यह दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, वो नापैदा किनार समुंदर है। सीरतुन नबी इतना वसी, इतना जामे, इतना मुकम्मल, इतना वसी है कि आप बयान करते जाइए, सुनते जाइए, ना आपका दिल भरेगा, ना बयान करने वाले का दिल मुतमईन होगा कि मैंने कमा हक को इहाता कर लिया। तो जुमा के 15 मिनट के बयान में मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आप रसूले कायनात हैं, महबूबे खुदा हैं, हबीबे किबरिया हैं, शहनशाहे आलम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के बावजूद एक आम आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्लुफी के साथ अपनी बात कह लेता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनते थे। एक यहूदी आया, एक आदमी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपका रोब ये था कि अल्लाह ताला ने आपको वो रोब अता किया गया था। फरमाया है आपने कि नसीर तो भी रोब, मुझे रोब से मदद की गई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत दिलों पर 40 दिन की मसाफत ही से तारी हो जाती थी। सामने तो किसी को जुरात नहीं होती थी, लेकिन आपके नूरानियत नबूवत, चेहरे की बशासत, आपका अखलाक हर आदमी को आपका गिरवीदा बना देता था। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देखना चाहते थे, देख नहीं पाते थे, फर्ते अकीदत से अपनी निगाहें झुका लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा का हाल यह था, खामोश बैठे रहते थे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं थे। लेकिन मोहब्बत का यह हाल था कि आपके दरबार में हर सहाबी चाहता था कि हर वक्त रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहे। अल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। जो लोग अपनी निगाहों को अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने फरते अकीदत और मोहब्बत से झुकाए रहते हैं, यह वो लोग हैं जिनके दिल के तकवा को अल्लाह ने परख लिया है कि कितने नेक हैं, कितने मुखलिस हैं, आपके कितने फिदाकार हैं, अल्लाह को कितना गहराई से एक मानने वाले। तो उलमा का एक रोब होता है, इल्म का एक रोब होता है, तकवा का एक रोब होता है, एक अकीदत होती है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कायम करके इल्म हासिल होगा तो वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कांपने लगा, थरथराने लगा। तो आपने उसको मानूस करने के लिए कहा कि अरे भाई अच्छी तरह बात करो, मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ जो एक औरत के पेट से जना है और वो सूखी गोश्त खाया करती थी। यानी आपने उसको मानूस किया कि मैं उस औरत का लड़का हूँ अल्लती ताकुलुल कदीद,
जो सुखाया हुआ गोश्त खाती थी। अरबों में गोश्त सुखा के बकरीद वगैरह का रख लिया करते थे। हमारे यहाँ अब भी कुछ माहौल, अब तो फ्रिज आ गई है और फ्रीजर आ गया, बड़े बड़े तो रखे रहते हैं, वरना सुखा लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से उसको मानूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वादा खिलाफी नहीं की, कभी भी किसी से वादा किया और वादा खिलाफी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी के साथ बैठ करके बात कर लिया करते थे। जो चाहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर लिया करता था। और आपके अखलाक का ये हाल था कि आप रास्ता जब गुजरते थे तो छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, सलाम में सबकत किया करते थे। बहुत से लोग चाहते थे कि आज मैं अल्लाह के रसूल को सलाम मैं पहले करूंगा, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में सबकत करते हैं और वो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाने का हुक्म दिया है कि सलाम फैलाओ। इससे मोहब्बत पैदा होती है, इससे प्यार पैदा होता है, क्योंकि सलाम नाम ही है सलामती के दुआ करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मेरी तरफ से अल्लाह की जानिब से सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। ऐसा मिलने का, मुलाकात करने का जुमला दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। लेकिन हम सलाम के मामले में क्या है, जान पहचान वालों से सलाम करते। हालांकि फरमाया गया है कि सलाम जिसको पहचानो उसको भी करो, जिसको नहीं पहचानो उसको भी करो। और सलाम में हम इंतजार भी करते हैं। एक बीमारी यह भी है कि मुझको सलाम नहीं किया, सलाम करने नहीं आया। यानी गोया कि हम सलाम करने के इंतजार में इसलिए रहते हैं कि उसको मैं अपना तरीके से नीच दर्जे का समझता हूँ, मर्तबे के एतबार से या दौलत के एतबार से या किसी एतबार से। वरना सलाम ना करे तो खफा हो गए, मैं सलाम ना करूँ तो मेरा हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बयान किया जाए। देखिए 15 मिनट का वक्त अभी हो गया। ये तो सीरत का बयान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकारिमल अखलाक, मैं अच्छे अखलाक की तकमील करने के लिए भेजा गया हूँ। अच्छी तरीके से बात करना, मुस्कुरा करके बात करना, किसी को तकलीफ न पहुँचाना, न अपनी ज़बान से, न अपनी हरकतों से, न अपने हाथों से, और न किसी के बारे में बदगोई करना, न किसी की गीबत करना, न किसी की चुगली खाना, न किसी को हकीर जाना, और न किसी से लड़ना और झगड़ना और गाली गलौज करना। ये सब अखलाक नबवी हैं। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का कुछ हिस्सा अता फरमा दे, तब भी हमारी निजात हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।